हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर 4। ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उसके स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक इंडेक्स होगा वो हम पहले देखेंगे। जो टॉपिक इंडेक्स है वो है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड their structure and difference between बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड उसके बाद देखेंगे बैक्टीरियल आउटर सेल मेम्ब्रेन। मतलब आउटर सेल मेम्ब्रेन मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर है मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं उसको हम उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है डीपली हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक बैक्टीरियल सेल है एंड इसके बैक्टीरियल सेल का जो अगर हम इस पार्ट को जूम करेंगे तो जूम करने के बाद हम देखेंगे ये जो आउटर लेयर है, सॉरी ये जो इनर लेयर है, रेड कलर का जो लेयर है इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है लिपिड बाइलेयर। एंड उसके ऊपर जो है वो है ग्रीन कलर का जो पार्ट, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसको बोला जाता है कि सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको लिपिड बाइलेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड मॉलिक्यूल और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से तैयार है। मतलब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ये वाला तैयार किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है लिपिड। एंड बाइलेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिपिड लेयर और फॉस्फोलिपिड लेयर है और एक दूसरा फॉस्फोलिपिड लेयर है, इसलिए इसको ये दो लिपिड लेयर एक दूसरे के साथ जुड़ के ये वाला फॉर्म होता है, इसलिए इसको लिपिड बाइलेयर बोला जाता है। और एक एक जो ये वाला जो एक एक राउंड शेप देख सकते हैं आप, इसको एक एक इसको बोला जाता है कि फॉस्फोलिपिड का दो पार्ट होता है। ये एक राउंड शेप जो है ये है हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड उसका कुछ फैटी एसिड चेन होता है, नीचे जो आ गया है दो फैटी एसिड चेन है जिसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर और चार्ज्ड और पोलर ग्रुप पसंद करते हैं, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर और पोलर ग्रुप पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब जो फैटी एसिड चेन है वो इनसाइड गया है और इनसाइड है, दोनों तरफ ही इनसाइड है, इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। और जो आउटर साइड का जो पोर्शन है वो फॉस्फोलिपिड का जो आउटर साइड का जो पोर्शन है ए वाला ए, इसलिए ए हाइड्रोफिलिक है, तो इसलिए इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ए वाला जो स्ट्रक्चर है ए मतलब इसके नीचे इनसाइड द सेल और साइटोप्लाज्म है, और इसको हम देखेंगे तो आउटर साइड है, मतलब ए सेल वॉल के तरफ है, ए साइटोप्लाज्म के तरफ है। ठीक है, और एक आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ए वाला है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर जूम करके देखेंगे तो इस लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर क्या है वो हम गौर से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये है हमारे पूरा लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एंड ये वाला हर एक ये जो राउंड शेप्ड है, राउंड शेप एंड उसके साथ दो चेन है, इसको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड। तो बहुत सारा फॉस्फोलिपिड एक साथ जुड़ के एक साथ अटैच होके एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सॉरी एक फॉस्फोलिपिड लेयर तैयार होता है। एंड दूसरी तरफ से और एक बहुत सारी फॉस्फोलिपिड एक साथ जुड़ के ये वाला और एक लेयर तैयार करते हैं। ये दो जो फॉस्फोलिपिड लेयर जुड़ के एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तैयार होता है जिसको बोला जाता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसका जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड होता है। इन प्रोटीन्स के जो अपीयरेंस होते हैं, इन अपीयरेंस के ऊपर इनको अलग अलग से डिवाइड किया गया है। इसको जैसे कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है, ये जो रेड वाला है इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये इस मतलब मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस पर से पूरा इस पर तक पूरा मतलब ट्रांसफर हुआ है, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा है, इसलिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। कुछ ऐसा प्रोटीन है जिसको बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो ऐसा प्रोटीन है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और फॉस्फोलिपिड के अंदर
इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, इसको बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ ऐसा प्रोटीन है जिसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, जो इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर पेरिफेरी में और किसी इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर ऐसे पेरिफेरी में रहता है, उसको बोला जाता है कि पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का। तो अभी हम फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर को और इसको क्यों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे और एक भी स्ट्रक्चर है, ए है इंटीग्रल प्रोटीन जो इंटीग्रेटेड है, और कुछ ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और यहाँ पर ए है पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरिफेरी में, मतलब इनसाइड द सेल पेरिफेरी में है, उसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ ऐसा प्रोटीन है जिसको कुछ ऐसा है जिसको ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है, जो कि लिपिड के साथ, ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके साथ बाउंड होकर कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल अटैच होता है, जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोजेन ग्रुप उसके साथ लिपिड, ओके, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है। कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल रहता है जिसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे बहुत सारा प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड यहाँ पे अटैच्ड होता है, ऐसे ही एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार होता है। तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है? तो फ्लूइड बोला जाता है क्योंकि इसको फ्लूइड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव साइड टू साइड लैटरली विद इन द लेयर लाइक इट इज अ लिक्विड। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो एक फॉस्फोलिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ सकता है। तो ये साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है यहाँ पे नहीं जा सकता है, मतलब जा भी सकता है, वो दूसरा प्रोटीन के थ्रू जाएगा, लेकिन नॉर्मली नहीं जा सकता है। मतलब ए वाला जो फॉस्फोलिपिड है ये पूरा साइड वे में किसी भी जगह में मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है। ये मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है। एंड इसको मोज़ेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि because of the pattern produced by the scattered protein molecule when the membrane is viewed from the above। यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड हुआ है, ये वाला जितना भी प्रोटीन्स है वो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के अंदर अटैच्ड हुआ है, जैसे कि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो मोज़ेक की तरह दिखता है, इसलिए इसको मोज़ेक बोला जाता है। इसलिए इस पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम अगर इस फॉस्फोलिपिड को और गौर से हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक लिपिड बाइलेयर है, एक पूरा एक लिपिड बाइलेयर है। एक लिपिड बाइलेयर कैसे तैयार हुआ है? एक फॉस्फोलिपिड के द्वारा तैयार हुआ है। एक फॉस्फोलिपिड को अगर हम जूम करेंगे तो क्या देखेंगे? एक फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है। और लिपिड मॉलिक्यूल में क्या होता है? लिपिड मॉलिक्यूल में एक ग्लिसरॉल कंपाउंड होता है और एक फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल कंपाउंड एंड फैटी एसिड से तैयार होता है लिपिड मॉलिक्यूल, एंड लिपिड मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के एक फॉस्फोलिपिड तैयार होता है। एंड बहुत सारा फॉस्फोलिपिड एक साथ जुड़ के एक लिपिड लेयर तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे एक फॉस्फोलिपिड कैसा होता है, हर एक फॉस्फोलिपिड में क्या होता है। तो एक फॉस्फोलिपिड में जो जनरल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक होता है कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो चार्ज ग्रुप है, जिसके लिए ये फॉस्फोलिपिड पोलर होता है। एंड उसके साथ एक ग्लिसरॉल ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर पड़ते हैं। मतलब लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एंड लिपिड मॉलिक्यूल को लेके एक फॉस्फोलिपिड तैयार होता है। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप है एंड ए पूरा लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर ए वाला है ग्लिसरॉल एंड ए है 2 फैटी एसिड चेन। इसमें 2 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड चेन, एक फैटी एसिड चेन, इसको लेके पूरा एक फॉस्फोलिपिड ग्रुप बनता है। ठीक है, और इसका जो हेड ग्रुप है इसको बोला जाता है हेड ग्रुप एंड इसको बोला जाता है
टेल ग्रुप। हेड ग्रुप को बोला जाता है कि ये वाला है हाइड्रोफिलिक जो पोलर ग्रुप है, और इसको बोला जाता है जो टेल ग्रुप है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक जो जल मतलब वाटर पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और ये वाला वाटर लविंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि कैसे एक फॉस्फोलिपिड फॉर्म करता है, मतलब कैसे एक फॉस्फोलिपिड तैयार होता है, केमिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH CHOH CH2OH, एंड इसके जो OH ग्रुप है इसके साथ हर एक फैटी एसिड का, फैटी एसिड मतलब क्या है, फैटी एसिड मतलब जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड हाइड्रोकार्बन चेन होगा, हाइड्रोकार्बन चेन एंड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है इसका ए वाला इस OH के साथ बाउंड करके H2O निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकलेगा एंड इस O के साथ यहाँ पे जो कार्बन है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर भी एक H2O निकलेगा, यहाँ पर भी एक H2O निकलेगा, तो टोटल यहाँ से 3H2O यहाँ से निकलेगा। एंड हम क्या हम पाएंगे, हम देखेंगे कि ये जो ग्लिसरॉल जो मॉइटी है इसके साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू, इसके साथ एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो OH ग्रुप के साथ बाउंड करके एस्टर बॉन्ड फॉर्म करके ईस्टर्न लिंकेज करके जो हाइड्रोकार्बन चेन है और जो फैटी एसिड चेन है उसके साथ तीनों कार्बन के साथ हमारा फैटी एसिड चेन अटैच हो जाएगा, एंड इसको बोला जाता है सिंपल लिपिड मॉलिक्यूल और ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। सो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल और ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हम तैयार किए हैं। इसके बाद ट्राइग्लिसराइड और लिपिड मॉलिक्यूल से हम कैसे फॉस्फोलिपिड ग्रुप हम तैयार करेंगे, तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में यह है हमारा ट्राइग्लिसराइड और लिपिड ग्रुप, एंड इसके साथ इसको हम अगर जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम रोटेट करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करने से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ए वाला कार्बन 1 है, ए वाला कार्बन 2 और ए वाला कार्बन 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 1, ए वाला कार्बन 2, ए वाला कार्बन 3, ठीक है। तो इसको हम अगर घुमाएंगे ऐसे करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे जो फैटी एसिड था इसको रिप्लेस करके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फैटी एसिड जो जुड़ा हुआ था यहाँ पर पहले से वो है, एंड यहाँ पे जो फैटी एसिड था वो भी है, लेकिन एक नंबर कार्बन पे क्या हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हुआ है इन रिप्लेस ऑफ एक फैटी एसिड चेन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको ही बोला जाता है कि इसको ही बोला जाता है कि फॉस्फोलिपिड, जिसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, एक ग्लिसरॉल मॉइटी रहेगा और दो फैटी एसिड चेन होगा, इसको बोला जाएगा फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड अभी हम देखेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड है, इसका एक पोलर ग्रुप है और इसका नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और ये वाला हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। हाइड्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ये चार्ज्ड ग्रुप है, तो इसलिए इसको पोलर ग्रुप बोला जाता है, और इसको हाइड्रोकार्बन चेन को बोला जाता है नॉन पोलर चेन, नॉन पोलर फैटी एसिड चेन। तो एक फॉस्फोलिपिड है, एक मतलब बहुत सारा फॉस्फोलिपिड एक साथ जुड़ के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरियल एंड आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस होता है, तो हम देखेंगे कि पहले हम देखा है कि बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ग्लिसरॉल मॉइटी होता है और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और दो फैटी एसिड चेन है, ठीक है। और इनका जो लिंकेज है, ये जो लिंकेज है ये है एस्टर लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे एस्टर लिंकेज हुआ है किसके, मतलब कौन कौन सी मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लिसरॉल के जो OH मॉलिक्यूल था, जो OH मॉलिक्यूल था उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब फैटी एसिड के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसके अंदर एस्टर लिंकेज हुआ है, ठीक है। ऐसे फॉस्फोलिपिड ग्रुप बना है। लेकिन जब हम देखेंगे
आर्कियल मेम्ब्रेन में जो ग्लिसरॉल होता है उसका जो OH है उसके साथ ईथर लिंकेज होगा, मतलब कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप आके, जो एल्डिहाइड ग्रुप विथ साइड चेन आके यहाँ पे अटैच होगा तो ईथर लिंकेज होगा, और यहाँ पे तो फॉस्फेट ग्रुप है ही। ठीक है, तो आर्कियल मेम्ब्रेन में ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, और कार्बोक्स मतलब बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे जो बैक्टीरियल लेयर होता है, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड दो फैटी एसिड चेन जो है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, एंड यहाँ पर भी सेम हाइड्रोफिलिक ग्रुप एंड दो हाइड्रोफोबिक ग्रुप, ये दो एक साथ होके एक लिपिड बाइलेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन आर्कियल मेम्ब्रेन के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका मोनोलेयर है, जो दो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक साथ जुड़ के एक मोनोलेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दो ही इसका एक डिफरेंस है बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड एंड आर्कियल फॉस्फोलिपिड के अंदर। बैक्टीरियल फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर है, लेकिन आर्कियल फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर है, एंड इसका एस्टर लिंकेज होता है एंड इसका ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, तो यही था बैक्टीरिया एंड आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरियल आउटर सेल मेम्ब्रेन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरियल आउटर सेल मेम्ब्रेन मतलब लिपोपॉलीसैकेराइड जो पार्ट है बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर होता है उसको हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यह है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ए था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर थीन एक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, एंड उसके ऊपर होता है आउटर मेम्ब्रेन, एंड आउटर मेम्ब्रेन का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है लिपोपॉलीसैकेराइड। आउटर मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड का पार्ट है उसको बोला जाता है लिपोपॉलीसैकेराइड, एंड लिपोपॉलीसैकेराइड का साथ उसके साथ भी उसके बीच बीच में कुछ पोरीन प्रोटीन्स होता है। पोरीन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? पोरीन प्रोटीन्स मतलब इसको चैनल प्रोटीन बोला जाता है। अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ चैनल प्रोटीन हुआ है जो बाहर से कुछ मॉलिक्यूल अंदर जा सकते हैं इस प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, इसके साथ भी यहाँ पे कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी इसके साथ अटैच्ड होता है जिसको बोला जाता है लिपोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर क्या है वो हम ज्यादा अभी देखेंगे। तो ए वाला है हमारा आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ए वाला पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड ए वाला सेल मेम्ब्रेन फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड है, ए वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड है। तो लिपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड के 3 पोर्शन होता है। ए जो पोर्शन है इसको बोला जाता है ओ पॉलीसैकेराइड और ओ एंटीजन। इसके नीचे जो पोर्शन है ए वाला पार्ट, इसको बोला जाता है कोर पॉलीसैकेराइड, जहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड के द्वारा तैयार है। और ए वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है लिपिड ए मॉलिक्यूल, जहाँ पे फैटी एसिड चेन अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में और भी देखेंगे। तो ए वाला है लिपिड ए पोर्शन, पूरा ए पार्ट है लिपिड ए पोर्शन, एंड ए पार्ट जो है इसको बोला जाता है कोर पार्ट व कोर पॉलीसैकेराइड, और ए वाला है ओ एंटीजन। ठीक है, तो वही है, हम क्या देखेंगे कि लिपोपॉलीसैकेराइड ऑल्सो जो एलपीएस और लिपोपॉलीसैकेराइड है इसको और एक भी नाम से बोला जाता है कि ए वाला है एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन क्या है वो हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले हम एलपीएस को जरा ध्यान से देखते हैं। सो जो लिपिड ए पोर्शन है, the lipid A portion of the molecule consists of a backbone of alternating pyrophosphate units and glucosamine। तो इसके अंदर मतलब लिपिड ए के अंदर क्या है? ऑल्टरनेटिंग पायरोफॉस्फेट एंड ग्लूकोसामाइन है, मतलब POP है, पायरोफॉस्फेट है, एंड उसके साथ इसका ग्लूकोसामाइन जो मॉलिक्यूल है वो एक साथ होके बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यही है लिपिड ए मॉलिक्यूल, एंड उसके साथ जो ग्लूकोसामाइन होगा उसके साथ फैटी एसिड मॉलिक्यूल, फैटी एसिड चेन अटैच्ड होगा। ठीक है, ये है लिपिड ए पोर्शन, एंड लिपिड ए पोर्शन को बोला जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस। लिपिड ए इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कंट्रीब्यूट टू द
डेंजर ऑफ इन्फेक्शन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिपिड ए पोर्शन है टॉक्सिक पोर्शन, एंड ये जो कोर पोर्शन है इसको तो हम बता ही दिए कि ये वाला पॉलीसैकेराइड है, एंड जो आउटर साइड में जो है मतलब ये जो ओ एंटीजन है और ओ पॉलीसैकेराइड है, ए क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि लिपिड ए पोर्शन कैसे तैयार हुआ है। ए है हमारा पायरोफॉस्फेट, एंड पायरोफॉस्फेट के साथ उसके साथ लिपिड चेन है एंड ग्लूकोसामाइन है। ए वाला है पायरोफॉस्फेट, ए ग्लूकोसामाइन, एंड उसके साथ कुछ लिपिड चेन अटैच हुआ है, ये है लिपिड ए। एंड लिपिड ए के साथ जो कोर पॉलीसैकेराइड अटैच्ड हुआ है वो क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड के साथ जो कोर पॉलीसैकेराइड अटैच्ड हुआ है वो कोर पॉलीसैकेराइड है कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट हेप्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सब इन कोर पॉलीसैकेराइड के अंदर है। ये है कीटो डीऑक्सी ऑक्टोनेट, एंड उसके साथ हेप्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोसामाइन, ये सब कुछ यहाँ पे कोर पॉलीसैकेराइड में है। एंड जो ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड है, ये जो ओ एंटीजन और ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड है, ये हाईली वेरिएबल है। The O specific polysaccharide is highly variable among species. ये highly variable है एंड इसके साथ साथ ये रिपीटिंग यूनिट है, ये बहुत सारा रिपीट होता है। तो ये क्यों होता है वो हम अभी देखेंगे। तो जो the repetitive glycan polymer contained within an LPS is referred to as the O antigen or O polysaccharide or O side chain of the bacteria. A repeating unit है, repeating polymer, and it is on the cell surface and appears to be a major target for both immune system and bacteriophages. So ये जो वो एंटीजन है ये मेजर टारगेट होता है किसका, इम्यून सिस्टम का जो सेल होता है उसका एंड बैक्टीरियोफेज का मेजर टारगेट होता है। सो इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो हाईली वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, ओ एंटीजन। सो लिपिड ए है टॉक्सिक मॉलिक्यूल, ए है कोर पॉलीसैकेराइड, एंड ए है एंटीजेनिक पार्ट ऑफ द एलपीएस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन क्या है। मतलब हम जो एलपीएस के बारे में बात किए हैं वो एक एंडोटॉक्सिन है, तो इसको क्यों एंडोटॉक्सिन बोला जाता है और एक्सोटॉक्सिन क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर में कुछ ऐसा टॉक्सिन क्रिएट होता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिस टॉक्सिन बाहर आके दूसरा कोई मतलब कोई ह्यूमन को और कोई बैक्टीरिया को किल कर सकता है, इसको बोला जाता है एक्सोटॉक्सिन। जो अंदर प्रोड्यूस होगा लेकिन बाहर जाके काम करेगा उसको बोला जाएगा एक्सोटॉक्सिन। ये अंदर क्रिएट हुआ, इसके बाद ये बाहर आएगा, बाहर आके ये वाला कोई भी ह्यूमन को और कोई भी बैक्टीरिया को किल कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि एक्सोटॉक्सिन। एंड एंडोटॉक्सिन क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है एक सेल है जिसका बाहर में एलपीएस और लिपोपॉलीसैकेराइड है, एंड जब ये सेल डेथ होने के बाद इसका बाहर जो एलपीएस है वो मतलब वो डिग्रेड होके बाहर निकलेगा, एंड बाहर निकल के जो एलपीएस का जो लिपिड ए पोर्शन होगा वो एज अ एंडोटॉक्सिन के हिसाब से काम करेगा। मतलब ये सेल के जो आउटर स्ट्रक्चर उसमें ही था, सेल का एक पार्ट यूज्ड एज अ टॉक्सिन, उसके लिए इसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है, सेल का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो सेल प्रोड्यूस किया था वो बाहर आके काम करते हैं, इसलिए इसको एक्सोटॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर का पूरा टॉपिक। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।